हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीएचडी के कोर्स वर्क की क्लासेस का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वो देखेंगे। और सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है जीआई अकेडमी में, तो जाकर के आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट बॉक्स पे लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, यदि आप लोग कहोगे तो सिलेबस के लिए। तो चलो देख लेते हैं। हम अंदर मतलब वेबसाइट में ही जाएंगे, BU भोपाल टैप करेंगे, मतलब टाइप करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे यहाँ, इस पर मैं टैप कर दिया। और ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं करना, कट कर देना है। और यहाँ पे जो ये थ्री डॉट है, यहाँ पे जो थ्री डॉट है, इस पर हम डेस्कटॉप मोड पे लेके आएंगे। ये हमें डेस्कटॉप मोड पे ले आए, ये हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, ये लो, हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन। तो ये एक मिनट चला गया, आ जाए तो फिर अपन उसको डाउनलोड करेंगे। ये देखिए, ये है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, कोर्स पर की क्लासेस। ये PDF ओपन हो चुका है। ये देखो, ये है आपका नोटिफिकेशन PhD कोर्स वर्क के लिए। तो हम सबसे पहले एक एक करके समझेंगे कि क्या है। 5 पेजेस का है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये नोटिफिकेशन 25 को आया है, मतलब कल। और आपका जो PhD कोर्स वर्क की क्लासेस, कोर्स वर्क की अवधि रहेगी 6 मंथ की। ठीक है ना, कोर्स वर्क की कोर्स वर्क का समय रहेगा PhD कोर्स वर्क का समय 6 मंथ का रहेगा। और इसके बाद कब से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस? 1 दिसंबर 2022 से। कक्षाएं कार्यालीन समय प्रातः 10 से लेकर के सायं 6 बजे तक संचालित की जाएंगी। मतलब जो वर्किंग टाइम रहता है उसी टाइम में क्लासेस लगाई जा सकती हैं। कब से? 10 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं। कोर्स वर्क विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य 3 माह का होगा। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? PhD कोर्स वर्क का समय 6 मंथ का होगा। ठीक है, क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? 1 दिसंबर से। और टाइमिंग क्या रहेगा? 10 से 6 बजे तक। ठीक है ना। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। कोर्स वर्क विषय से संबंधित पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य 3 माह का होगा। जो कोर्स वर्क का मतलब जो कोर्स वर्क के विषय से संबंधित है ना, जिसमें 3 विषय रहेंगे, उससे संबंधित 3 माह का रहेगा कोर्स वर्क। 100 पीरियड्स रहेंगे। ठीक है ना, कालखंड मतलब पीरियड। ठीक है ना, संपन्न किया जाएगा, जिसमें संबंधित प्रायोगिक कार्य एवं रिव्यू लिटरेचर से संबंधित व्याख्यान भी आयोजित किए जा सकेंगे। 3 मंथ्स में रिव्यू ऑफ लिटरेचर और प्रायोगिक कार्य, प्रैक्टिकल कार्य भी, व्याख्यान, लिटरेचर संबंधित व्याख्यान है ना, लेक्चर भी आयोजित किए जाएंगे। चलो अब आगे देख लेते हैं। मतलब दूसरे तक तो आपको समझ में आ गया। तीसरे में ये कहा जा रहा है कि 3 मंथ की क्लासेस लगेंगी, जिसमें 100 पीरियड्स रहेंगे, है ना। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से संबंधित भी मतलब लेक्चर भी हो सकते हैं इसमें इंक्लूडेड। और संबंधित प्रायोगिक कार्य भी, प्रैक्टिकल कार्य जो भी है, तो वो हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपकी जो मार्कशीट बनेगी वो कैसा रहेगा, कितने क्रेडिट्स का रहेगा, ये सब आप देखेंगे। देखो, रिसर्च मैथडोलॉजी 4 क्रेडिट का रहेगा, अधिकतम 100 मार्क्स का रहेगा, और न्यूनतम कितना? 40। ठीक है, इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर पब्लिश रिसर्च इन अ रिलेटेड रिलेवेंट फील्ड, है ना। इसमें क्या करना है कि जैसे आप जो भी आपका फील्ड है ना, उस फील्ड से आपको जो भी रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हैं उनसे आपको ढूंढ ढूंढ करके, सर्च कर करके आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना होगा, जिसमें आपको 3 क्रेडिट्स मिलेंगे और 75 मार्क्स का अधिकतम अंक होगा, और मिनिमम कितना? न्यूनतम 30 का होगा। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 क्रेडिट्स, 75 अधिकतम और 30 मिनिमम। ठीक है, और एडवांस
कंप्यूटर एप्लीकेशन तो देख लिया, एडवांस कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका हिंदी है तो किसी का केमिस्ट्री, तो किसी का फिजिक्स, उसका भी सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी सिलेबस का वीडियो बना है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी बना हुआ है, सबका बना हुआ है। तो इसका भी होगा 3 क्रेडिट्स का, 75 मार्क्स का रहेगा और 30 न्यूनतम रहेगा, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा जो होता है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से संबंधित रहता है, और कभी भी आपके आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्रेडिट्स और 75 मार्क्स का और 30 मिनिमम मार्क्स, टोटल कितने हो गए? 16 क्रेडिट्स, 400 अधिकतम और 220 न्यूनतम। इसका मतलब ये है आपकी मार्कशीट ऐसे ही बनेगी, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस 11 आप डाउनलोड कर लो और उसके अकॉर्डिंग है आप देखते जाओ। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे न्यूनतम जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आपको 50%, 55% तभी आ सकते हैं जब जब आपके कहीं ना कहीं सभी को मिला करके आपके मार्क्स होने चाहिए। देखो लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्नों में न्यूनतम 40% होंगे, 40% अंक, ठीक है ना। जैसे इसमें न्यूनतम लिखा हुआ है, न्यूनतम 40, 30, 30 और 30 और 30। 75 में 30 लाओगे, 30 लाओगे तो 40% हो जाएगा। इसी तरीके से 75 लेके आओगे तो 30, ठीक है ना। और 100 में से 40 लेके आओगे तो 40%। ये जो है रूल, पहले क्या था, 55 मतलब 50 नंबर लेके आना होता था 100 में से, लेकिन अब 40 हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, साइंस वालों को इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी हो चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। एक बार ज़रूर जब आप क्लास लगे तो पूछ लेना कि साइंस वाले क्या हिंदी में लिख सकते हैं, यदि वो अलाउ करते तो लिख लेना, अदरवाइज़ नहीं लिखने देते वो, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए सभी प्रश्न का महाभियोग का एग्रीगेट 55% होना अनिवार्य है। चलो अपन एक बार निकाल लेते हैं, इसका परसेंटेज ही निकाल लेते हैं। 220 अपॉन 400 इंटू 100, चलो निकालते हैं ज़रा, है ना। 100 हाँ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 1 मिनट, कहाँ तक किया था हमने? 220 अपॉन 400 इंटू 100, ठीक है ना। 4 0 कैंसिल, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा 20, सॉरी हाँ 4 5 ज़ा 20, तो 55% हो जाते हैं। तो यदि आपके इतने आते हैं, है ना, 220 आते हैं, तब जा कर के आप इस कोर्स वर्क की जो रिज़ल्ट है उसमें क्वालिफाई कहलाओगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे यदि 55% से कम है। चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे वो OBC हो, सभी को 55% लेके आना कंपलसरी है। और आपके परसेंटेज किस में हो जाते हैं कम, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में मार्क्स कम मिल जाते हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो सबके ठीक ठाक रहते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। अब चलो, अब आगे और एनालिसिस कर लेते हैं। आप लोगों ने देख लिया ना कि कैसे एग्रीगेट किया इन लोगों ने। ये कोशिश यही करना कि अच्छे परसेंटेज बनाना। अब हम 40 कालखंड होंगे किसके? रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको RM बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 40 पीरियड रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 30 पीरियड रहेंगे एडवांस कोर्स इन अ रिलेटेड सब्जेक्ट का, है ना। जो भी आपका जैसे केमिस्ट्री हुआ या फिजिक्स हुआ या कि फिर जो भी हुआ, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उससे रिलेटेड 30 पीरियड रहेंगे, क्लासेस रहेगी। और इनका सबका सेपरेट वीडियो बनता है ना। 30 कालखंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का रहेगा। अभी देखो, ऑर्डिनेंस 11A के अंतर्गत निम्नलिखित निम्नांकित प्रश्नों में से एक क्रेडिट को 25 अंक निर्धारित कर PhD कोर्स वर्क की परीक्षा योजना तैयार की जाएगी। इसके बाद शोध निर्देशक के मार्गदर्शन में, मतलब गाइड के मार्गदर्शन में, गाइड, है ना, गाइड के 3 माह की अवधि में विद्यार्थी अपने प्रस्तावित विषय क्षेत्र पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL बोलते हैं उसे, रोल तैयार कर मूल्यांकन विषयक समन्वय के पास प्रस्तुत करेंगे। इसमें क्या करना है? गाइड से मिलना है। 3 माह में आपको क्या करना है? जो अभी आपका क्षेत्र है ना, जिस पे आप रिसर्च करोगे, उस पे आपको ROL तैयार करना होगा।
और वहाँ पे भी आपको वो देना होगा, क्या उपस्थिति देनी होगी कि आप कितने परसेंट प्रेजेंट थे वहाँ। आपका गाइड लिख के देता है कि ये विद्यार्थी हमारे अंडर काम करता है, काम किया है, और इतने दिनों तक ये प्रेजेंट था, मतलब उपस्थिति इतने दिनों तक थी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे हम कि कोर्स वर्क के प्रथम 3 माह में उपस्थित संकायध्यक्ष एवं विषय समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं शेष 3 माह की उपस्थिति संबंधित शोध निर्देशों द्वारा सत्यापित की जाएगी। ये जो 3 माह का है वो यूनिवर्सिटी में क्लासेस लगेंगी, और जो 3 माह हैं वो आपको रिसर्च सेंटर में जा करके आपको शोध निर्देशक मतलब गाइड से मिलना पड़ेगा और वहाँ पे सत्यापित करवाना पड़ेगा। जैसे आपने रिव्यू लिटरेचर लिख लिया, फिर उसके बाद आपको एक जो है एक ऑर्डिनेंस 11 में ही एक वो है एक पेज होगा, उसको डाउनलोड करके सर को देना होगा। सर उसमें साइन वगैरह कर देंगे कि हाँ आप इतने परसेंट प्रेजेंट थे, ठीक है ना। चलो, कोर्स वर्क का मूल्यांकन संबंधी अध्यादेश के अनुसार किया जाएगा। अध्यादेश और ऑर्डिनेंस 11 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। कोर्स वर्क पूर्ण होने के उपरांत परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में शुल्क के साथ आवेदन किया जाएगा। 2,500 कुछ लगता है, 2 या 2,500 रुपये कोर्स वर्क की क्लासेस के लिए, मतलब कोर्स वर्क के एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद एक और बात लिखी गई है कि संबंधित समन्वयक अपने, हाँ अब ये जो है ना किन के लिए है, ये उनके लिए है, मतलब जो आपके टीचर आएंगे, जो आपको पढ़ाने आएंगे, लेक्चर लेने आएंगे, उनके लिए मानदेन दिया गया है। तो थोड़ा देख ही लेते हैं क्या है मानदेन। संबंधित समन्वयक अपने विषय पाठ्यक्रमों की कक्षाओं से हेतु विश्वविद्यालय शिक्षकों या संविदा शिक्षकों या तथा अतिथि शिक्षकों की सेवाएं निर्धारित मानदेय पर लेने के लिए अधिकृत हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं भी माननीय कुलपति की अनुमति उपरांत ली जा सकेगी, तथा मानदेय भुगतान कार्यालयीन अधिसूचना, है ना, 11/3/2020, है ना, मतलब 2020 में कोई अधिसूचना जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग। तो हम देख लेते हैं कि जो आपको कोर्स वर्क जो आपको पढ़ाएगा, जो आपको पढ़ाएंगे सर या लेक्चर लेंगे, तो उनको कितनी पेमेंट मिल रही है। कोर्स वर्क के व्याख्यानों के लिए प्रति कालखंड 90 मिनट अधिकतम प्रतिदिन के लिए 1,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार स्थानीय वाह यात्रा भत्ता दिया जाएगा, मतलब 1,000 रुपये एक कालखंड के लिए, प्रति कालखंड, मतलब 60 मिनट का कालखंड रहेगा, 90 मिनट का कालखंड रहेगा, 1,000 रुपये। फिर प्रत्येक कोर्स बस संबंधित समन्वय को मानदेन 10,000 रुपये। प्रत्येक कोर्स वर्ग के संबंधित समन्वय को आकस्मिक व्यय हेतु 3,000 रुपीज़। इसी तरीके से कोर्स वर्क के संचालन में संलग्न पूरे कार्य हेतु अन्य कर्मचारियों का मानदेय लिपि के लिए 2,000 रुपये और भृत्य के लिए 1,000 रुपये। जो आपका रजिस्टर यहाँ से वहाँ लेके आते हैं और आपको आपकी क्लासेस ओपन करवाते हैं, आपकी क्लासेस को साफ वगैरह कराते हैं, तो उनकी फ़ीस इतनी रहेगी। उनको मतलब इतना चार्ज देंगे ये, आपको कुछ नहीं देना, आपने पहले से ही फीस पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। अब हम ये देख लेते हैं जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन की कक्षाओं का आयोजन संकायवार संख्याध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा, मतलब डीन के द्वारा किया जाएगा। विषय एडवांस कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट की कक्षाएं संबंधित विषय समन्वयक द्वारा संचालित की जाएंगी, मतलब आपका जो भी है कोऑर्डिनेटर है उनके द्वारा ही संचालित की जाएंगी कक्षाएं। चलो अब हम देख लेते हैं कला मतलब आर्ट। इसमें नृत्य आएगा, डांस, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, हिंदी, संगीत, म्यूजिक, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, संस्कृत, उर्दू। इसमें प्रोफेसर ताहिरा अब्बासी संकायाध्यक्ष, ये डीन है, ठीक है ना। उसके बाद वाणिज्य के हैं प्रोफेसर S.K. खटिक। उसके बाद शिक्षा के हैं प्रोफेसर रत्नमाला आर्य, यौगिक साइंस की ये भी यही है, ठीक है ना। उसके बाद गृह विज्ञान के हैं प्रोफेसर विपिन व्यास प्रभारी, इन सभी का मोबाइल नंबर रख लेना। विधि के हैं प्रोफेसर मोना पुरोहित। उसके बाद जीव विज्ञान के हैं, जीव विज्ञान में कौन कौन से आ गया, एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, वनस्पति, पर्यावरण विज्ञान, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, प्रोफेसर विपिन व्यास। विपिन व्यास किसके हैं, गृह विज्ञान के भी हैं और जीव विज्ञान के भी। प्रबंधन के मैनेजमेंट स्टडीज़ के प्रोफेसर विवेक शर्मा जी। उसके बाद विज्ञान के हैं, विज्ञान में रसायन शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें है ना इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भू विज्ञान हो गया जिसे जियोलॉजी बोलते हैं, गणित मैथ्स और भौतिकी मतलब फिजिक्स। इनके कौन है, प्रोफेसर नीरज गौर, गोरे गोरे से हैं, मतलब सॉरी मैंने तो ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ठीक है।
और यौगिक साइंस है ना, तो आपको सबको समझ में आएगा। वाणिज्य मतलब कॉमर्स होता है, क्योंकि कुछ लोग हिंदी से अच्छे हैं, ये नीरज गौड़ सर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे समाज विज्ञान, रक्षा एवं कूटनीति मतलब डिफेंस स्टडीज़ के बारे में है, जिसमें डिफेंस स्टडीज साइंस प्रोफेसर रुचि घोष दस्तीदार दस्तीदार। ठीक है ना, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान। मतलब अर्थ इकोनॉमिक्स हो गया, भूगोल है ना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया। ये सब के डीन कौन रहेंगे? प्रोफेसर रुचि घोष दस्तीदार। उसके बाद अब आप कोर्स वर्क की कक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्ति दिए गए विषय समन्वय मतलब कोऑर्डिनेटर। हिंदी के लिए डॉक्टर अच्छेलाल, तुलनात्मक भाषा। ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा के लिए द इंग्लिश के लिए शशि यादव, BUIT के हैं ये। ठीक है ना, उसके बाद संस्कृत भाषा डॉक्टर अच्छेलाल, तुलनात्मक भाषा। ठीक है, इसके बाद उर्दू के लिए भाषा विभाग प्रोफेसर ताहिरा अब्बासी, उर्दू पर्सियन विभाग। या आपकी क्लासेस के लिए, ठीक है ना, नृत्य के लिए शासकीय MLB महाविद्यालय भोपाल डॉक्टर विजया है ना, शासकीय MLB महाविद्यालय भोपाल के होंगे। संगीत के भाषा विज्ञान डॉक्टर रवि पंडोले। दर्शन फिलॉसफी के लिए भाषा विभाग रहेगा डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनीता धुर्वे, समाजशास्त्र विभाग। समाज विज्ञान संकाय मतलब सोशल साइंस की समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी समाज शास्त्र विभाग डॉक्टर कुमरेश कश्यप, समाज शास्त्र विभाग। राजनीतिक विज्ञान समाज सोशल शास्त्र विभाग डॉक्टर कुमरेश कश्यप, समाज शास्त्र विभाग, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट। भूगोल RPEG विभाग डॉक्टर अर्चना सेन, RPEG विभाग। इसी तरीके से अर्थशास्त्र विभाग RPEG विभाग डॉक्टर रूपाली शेवेलकर, RPG विभाग। ठीक है, इसी तरीके से मनोविज्ञान विभाग प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह, मनोविज्ञान विभाग। इतिहास के लिए डॉक्टर RPEG विभाग। उसके बाद डॉक्टर है ना, इसमें कौन रहेंगे? डॉक्टर CS आर्मो, RPG विभाग। रक्षा एवं कूटनीति शासकीय MBM भोपाल डॉक्टर कैलाश त्यागी, है ना, शासकीय MLB भोपाल। कैलाश त्यागी बहुत अच्छे सर हैं। उसके बाद भौतिक शास्त्र भौतिकी विभाग प्रोफेसर साधना सिंह, भौतिकी विभाग की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भौतिकी विभाग प्रोफेसर नीरज गौर, BUIT विभाग। गणित के लिए BUIT डॉक्टर प्रोफेसर शर्मा, BUIT विभाग। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता, कंप्यूटर साइंस विभाग। और केमिस्ट्री के लिए BUIT डॉक्टर सुलभा अमलाटे अमलाते अमलाते। यदि कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करना। BUIT। भू विज्ञान भूगर्भ शास्त्र विभाग डॉक्टर विनीशा सिंह, भू विज्ञान विभाग। उसके बाद हम जीव विज्ञान में बॉटनी में जाएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस एंड लिम्नोलॉजी डॉक्टर सुनील कुमार स्नेही, माइक्रोबायोलॉजी विभाग। इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के लिए माइक्रोबायोलॉजी विभाग डॉक्टर अनीता तिलवारी, माइक्रोबायोलॉजी विभाग। बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग डॉक्टर रागनी गोथवाल, बायोटेक्नोलॉजी विभाग। इसके बाद देखेंगे एनवायरमेंटल साइंस एंड लिम्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड लिम्नोलॉजी विभाग डॉक्टर अभिलाषा भावसार। इसके बाद देखेंगे एक्वाकल्चर अप्लाइड एक्वाकल्चर विभाग प्रोफेसर विपिन व्यास, अप्लाइड एक्वाकल्चर विभाग। जूलॉजी विभाग डॉक्टर RK गर्ग, बायो साइंस विभाग। इसके बाद देखेंगे जेनेटिक्स विभाग डॉक्टर रेखा खंडिया, जेनेटिक्स विभाग। उसके बाद देखेंगे प्रबंध CRIM विभाग, CRIM प्रोफेसर विवेक शर्मा, CRIM विभाग। वाणिज्य के लिए प्रोफेसर SK खट्टिक, वाणिज्य विभाग में। शिक्षा के लिए डॉक्टर रत्ना आर्य, RIE भोपाल, RIE। उसके बाद योगा विभाग के लिए यौगिक साइंस डॉक्टर साधना धनौरिया, योग विभाग। उसके बाद देखेंगे विधि के लिए विधि विभाग डॉक्टर मनोहा पुरोहित, विधि विभाग, है ना। गृह विज्ञान के लिए अप्लाइड एक्वाकल्चर विभाग, ये डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। तो ये जो जितने भी नाम बताए हैं ये आपके मतलब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे ये, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपके जो भी आपका
मेन सब्जेक्ट है उसको पढ़ाएंगे ये, और ये मतलब एक तरह का वो करवाएंगे और अरेंज कराएंगे सभी चीज़ों का, आप लोग की जिम्मेदारियां लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं कोर्स बाकी कक्षाएं 1/12 से लेकर के 28 फरवरी तक चलेंगी। ठीक है ना। उसके बाद कोर्स माह 6 माह पूर्ण अवधि 31 है ना। देखो, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। कोर्स वर्क की क्लासेस सब कुछ, कोर्स वर्क की कक्षाओं में उपस्थित निर्धारित प्रारूप में संबंधित संकाय अध्यक्ष विषय कोर्स वर्क समन्वय द्वारा अकादमिक शाखा में जमा करेंगे। मतलब आप लोग यदि आप लोगों ने सच में आप गए हो है ना, क्लास अटेंड कराया, अटेंडेंस जाएगी इतने से लेकर के यहाँ तक, इस टाइम तक। ठीक है ना। इस टाइम तक आपकी अटेंडेंस जाएगी, मार्च में जाएगी शायद, हाँ मार्च में जाएगी। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये इतने तारीख से इतने तारीख तक आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी एप्लीकेशन की क्लासेस लगेंगी। फिर एडवांस कोर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट है ना, 31 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक लगेंगी। जो आपकी RM है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस कब से, 1 दिसंबर से लेकर के 29 जनवरी तक। फिर 31 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, मतलब 31 है ना, 28 फरवरी तक एडवांस कोर्स एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट की क्लासेस लगेंगी। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जमा करने की तिथि 5/6 से लेकर के 8/6, मतलब शायद जून में है ना। हाँ, जून में आपको सबमिट करना पड़ेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कोर्स वर्क की परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, फिर आपको कोर्स वर्क की क्लासेस मतलब कोर्स वर्क की क्लासेस एंड होने के बाद आपको कोर्स वर्क के एग्ज़ाम के लिए पैसे देने होंगे। कब से, 4/6/2023 से लेकर के 10/6, मतलब 4 जून से लेकर के 10 जून तक आपका मतलब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म भरने का। फिर ऑनलाइन विलम्ब शुल्क के लिए भी टाइम दिया गया है, आप लोग देख लेना। कोर्स वर्क की तिथि, परीक्षा की तिथि इससे 20 से लेकर के 26 तारीख जून में रहेंगी। ठीक है। फिर तो इतना हो गया आपका। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा होगा 23 जून से लेकर के 30 जून तक के बीच में कभी भी आप लोग का वाइवा हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा सभी विषय कोर्स वर्क समन्वय आयोजित कर गोपनीय भाषाओं में जमा करने, मतलब आपका जो भी रिकॉर्ड है कि आपने कितने लोगों ने वाइवा दिया, कितने लोगों ने नहीं दिया, ये सब आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा जुलाई में। जुलाई के बाद कोर्स वर्क परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी RDC हेतु सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे है ना, 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, समस्त विषयों के RDC का आयोजन किया जाएगा 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक। फिर उसके बाद PhD पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन हो जाएगा अध्यादेश ऑर्डिनेंस के 11 के अकॉर्डिंग। इतना सब कुछ है ना। जो भी समझ में नहीं आया मुझे बता देना, फिर से एक बार मैं वीडियो और बना दूंगी जिस में आपको डाउट हो रहा है। ठीक है। और सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है, अंत में देख लेना। थैंक यू।